ई लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो कोचिंग की सीरीज चली है उसका लेक्चर नंबर 16 है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया क्या होता है, किस तरह से काम करता है और यहाँ से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें जो हमारी इस सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि जो आपका सिलेबस है आई का या फिर उसके बाद ITS है और उसके बाद IP है और कंप्यूटर साइंस है, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जब यदि हम कमीशन की वेबसाइट पर जाके सिलेबस को देखेंगे। इसी के अनुरूप हम पढ़ेंगे और जो मल्टीमीडिया कंसेप्ट है ये आई थिंक +1 और +2 की जो HP बोर्ड ऑफ धर्मशाला की किताबें हैं वहाँ पर भी ये कंसेप्ट अवेलेबल है। तो आइए समझते हैं मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, डाटा, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इन डिजिटल फॉर्म। देखिए, यदि हम बात करें कि आपने अल्फ़ाबेटिकली डाटा लिखना है तो हम उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, ए से लेकर जेड तक। यदि न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो उसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपके करैक्टर्स भी होंगे और साथ में आपकी टेक्स्ट भी होगी। लेकिन अब देखिए कोई इस तरह का डाटा भी हो सकता है जिसमें आपको क्या मिल रहा है, टेक्स्ट भी मिल रही है, नंबर्स भी हो सकते हैं, डाटा भी है, उसमें इमेजेस के फॉर्म में डाटा है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है या वीडियो है। इस तरह की फॉर्म में जब डाटा आपके पास आता है तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। मैं आपको बताऊं जो ये मल्टीमीडिया का कंसेप्ट है इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेट है, जैसे आप यूट्यूब को एक एग्जांपल ले लीजिए, कितना ज़्यादा मल्टीमीडिया कंटेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है। और वर्तमान समय में ये मल्टीमीडिया क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, अब आप देखिए शैक्षणिक गतिविधियों में भी मल्टीमीडिया के जो उपकरण है उनके माध्यम से पढ़ाई की जा रही है और काफ़ी रोचक तरीके से पढ़ाई की जा रही है। देखिए हम लोग ये आपके साथ में बात करिए, हमने क्या किया, हमारी ये बुक है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसी किताब में से क्या करते हैं हम लोग, कुछ डाटा उठा लेते हो जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। तो इसमें देखिए टेक्स्ट भी है, नंबर्स भी है, इमेजेस भी है। तो ये क्या बन गया है, एक स्टडी के लिए हमने क्या बना दिया, एक मल्टीमीडिया कंटेंट यहाँ पे बना दिया है। इसको काफ़ी अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीमीडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंबाइंस डिफरेंट कंटेंट्स फॉर्म सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशंस और वीडियो इनटू अ सिंगल प्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल मास मीडिया सच एज प्रिंटेड मटेरियल और ऑडियो रिकॉर्डिंग। देखिए यदि हम कुछ वर्ष पहले चले जाएँ तो आप देखेंगे सिर्फ हमारे पास डाटा क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में ही होता था। आप लोगों को एक किताब लानी पड़ती थी, उसी किताब के सहारे पढ़ाई करनी पड़ती थी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब से देखिए मल्टीमीडिया कंटेंट्स आए, अभी आपको देखिए मल्टीमीडिया कंसेप्ट को समझना होगा तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, मल्टीमीडिया आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। यदि आप GIT की इसकी अभी परीक्षा में जाने जा रही थी, आपको GIT कोचिंग के बारे में जाना है, आप यूट्यूब पे जाएंगे या फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के लेक्चर वहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये किससे पॉसिबल हुआ है, मल्टीमीडिया उपकरण के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, बहुत से अभ्यर्थियों को ये दिक्कत रहती है कि मल्टीमीडिया का मतलब जस्ट योर एंटरटेनमेंट से ही होता है। ऐसा नहीं है, एंटरटेनमेंट इसका मूलतः स्रोत हो सकता है जब इसकी इन्वेंशन हुई थी मल्टीमीडिया इक्विपमेंट्स की, लेकिन आज की डेट में इसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड विभिन्न तरह की सर्विसेज को उपलब्ध करवाने के लिए। Multimedia is the use of a computer to present and combine text, graphics, audio and videos with links and tools that let the user navigate, interact, create और communicate। आप नीचे डायग्राम में आप देख लीजिए किस किस तरह की एक्टिविटीज़ मल्टीमीडिया से होती है। एनिमेशन है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, वीडियो है और ऑडियो है। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया इज कंटेंट दैट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट्स फॉर्म सच एज वीडियो, 3D एनिमेशन, इमेज, text, audio and interactive contents. It motivates students to learn through audio, video and 3D animations। जो मैंने आपको पूरा का पूरा पहले समझाया वो यहीं पे कहा गया किस तरह से 3D इमेजेस की सहायता से। देखिए एक बात करते हैं यहाँ पे, यदि आपने बच्चों को समझाना है कि हमारी धरती क्या है जी, गोल है, तो देखिए आप आज की डेट में इतने अच्छे अच्छे एनिमेशन अवेलेबल है। ऐसे आपको पहले ग्लोब उठाना पड़ता था और हो सकता है उसमें भी आप जो उसकी वास्तविक भावना है उस तक नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन आज की डेट में 3D इमेजेस से आप बड़े अच्छे से उसको डिफरेंट तरह के एंगल से समझा सकते हो। आगे देखिए हम यहाँ पे कुछ बहुत मेन टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, कौन कौन से टूल्स आपको यहाँ पे इसके लिए यूज़ होते हैं। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन है, एडोब फोटोशॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल ड्रॉ सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की वेक्टर इमेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के लोगोज यदि आपने बनाने हैं या कोई क्रिएटिविटी का काम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आजकल तो बुक पब्लिशिंग में भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट है, उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, मीडिया
प्लेयर है और उसके बाद क्विक टाइम है, BLC है, ये सारे के सारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, सारे के सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन आगे है हमारे पास WMV, स्टैंड फॉर विंडोज मीडिया वीडियो, is a generic name for the video encoding solution developed by Microsoft। याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि WMV क्या हो, तो आप बोलेंगे स्टैंड्स फॉर विंडोज मीडिया वीडियो, और किसके द्वारा से बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा से बनाया गया है। ग्राफिक्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, इमेजेस, टेक्स्ट और कलर्स दैट गिव्स अस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इन ग्राफिक्स। Microphone. A microphone acts as a device that converts a signal in one form of energy to another form of energy। उसके बाद है characteristics of microphone। तो माइक्रोफोन में क्या होता है जी, माइक्रोफोन फेजिंग है, सेंसिटिविटीज़ है, बैलेंस्ड आउटपुट है, इंडिपेंडेंस है, एटसेट्रा। देखिए इस चैप्टर में आपको ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें समरी दी गई, समरी आपको खुद पढ़नी है और डेफिनेटली आपको इस समरी से कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सिंपल सी समरी है, उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। इस टॉपिक में हम जो विशेष तौर पे पढ़ते हैं, सीरीज़ में जो हमारी पढ़ाई का मेथड है उसमें हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद समरी और फिर उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, उसके बाद सिंगल लाइनर पढ़ेंगे और उसके बाद MCQ सेट लगा के इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट सी एब्रीविएशन के ऊपर क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। ABI स्टैंड फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलीव्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन इस ये पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, MPEG स्टैंड्स फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप्स है, ठीक है जी। उसका टीवी का तो आपको पता ही है, टेलीविजन होता है। और ये लास्ट वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है जी। उसके बाद है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। आगे कुछ इंपोर्टेंट सिंगल लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। विच इमेज फाइल्स आर अ लॉजी फॉर्मेट, तो इसका नाम होता है JPEG। हाउ मेनी स्टेप्स प्रोसेसेस आर देयर टू क्रिएट अ 3D एनिमेशन। देखिए 3D से ही क्लियर हो रहा है, 3D में कितनी एनिमेशंस होती है, 3 होती है। अगला प्रश्न है, विच फाइल क्रिएट्स अ परफेक्ट रिप्रोड्यूस ऑफ द ओरिजिनल इमेजेस। तो इसके लिए आपको GIF होता है, ये क्या है, एक इमेजेस का फॉर्मेट है। MIDI वाज डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ 1982। याद रखिएगा, जो MIDI है, आज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा MIDI का मतलब क्या होता है। 1982 में से क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। डैश इज द टेक्निक ऑफ डिस्टोर्टिंग अ सिंगल इमेज टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो राइट आंसर इज हियर रैपिंग। तो आगे ये कुछ इंपोर्टेंट से MCQ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द सेक वेव्स फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोमीडिया, किसके द्वारा से डेवलप किया गया है जी, माइक्रोमीडिया के द्वारा से डेवलप किया गया है। विच कंपनी डेवलप्स द AU ऑडियो फॉर्मेट, IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या सन माइक्रो सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D, से डेवलप किया गया है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। 2D एनिमेशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज, तो इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है 2 कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज डैश इज एनी combination of text, graphics, art, sound, animation and video delivered to you by computer or other electronic devices। तो इसे क्या कहा जाता है, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, मल्टीमीडिया या फिर प्रोटोकॉल। द राइट आंसर इज हियर मल्टीमीडिया। इसे क्या कहा जाता है जी, मल्टीमीडिया इसका सही उत्तर है। BRML स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या होगा जी, स्टैंड्स फॉर इसे क्या कहा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। देखिए यूनिक है, ये प्रश्न भी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन आगे है, यहाँ पे नेक्स्ट वन हम इसमें सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, AIFF फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, तो इसे डेवलप किया गया है एप्पल के द्वारा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑडियो वीडियो इंटरलीव वाज डेवलप्ड बाय इन 1992, किसके द्वारा से डेवलप किया गया था जी, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा से डेवलप किया गया था। बिल गेट्स के द्वारा इस कंपनी को फाउंड किया गया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आजकल वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, क्योंकि उनका संबंध भारत से है।
वीडियो इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ इमेजेस नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्रेम कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी चैप्टर था। देखिए मल्टीमीडिया, यहाँ से भी आपसे एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाली आपकी इस परीक्षा के बारे में। और आपको एक बात बता दें कि आपकी परीक्षा कब तक हो रही है, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट में हमें देखने को मिल रही है। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है मार्च के महीने में यदि कोरोना सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, करीब 2.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में बैठना है। और आपको ज्ञात होगा कि 2.25 लाख अभ्यर्थियों को बैठने के लिए, उनके स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए, क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कमीशन को। तो अभी आप ये मान के चलिए कि आपका ये हमारी जजमेंट है, हमारे व्यक्तिगत रूप से हम ऐसा मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा मार्च तक होगी। लेकिन आप यथासंभव जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके कॉन्टैक्ट में रहिएगा। इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आता है। अब आपको इस वेबसाइट पर जाना है elaststudy.in पर, वहाँ पे GIT की किताब आपको मिल जाएगी। उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे कंटेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये किताब आपको नवीनतम सिलेबस पर बनाई गई है। इस किताब में आपको मिलते हैं 60 चैप्टर्स है, जो कि 120 नंबर के आपको नवीनतम सिलेबस की प्रणाली है, उसी के आधार पर चैप्टर बनाया गया है। और इस किताब में आपको मिलेंगे 656 पेजेस। ठीक है, काफ़ी बड़ी ये किताब है। तो इस किताब के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर लाभ करेगी हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पे इसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया और ई कॉमर्स के बारे में। ये भी बहुत दिलचस्प टॉपिक है। आज की डेट में आपको यहाँ पे पूरा बताएंगे कौन कौन सी सोशल मीडिया की कंपनी है, किस तरह से काम करती है, पूरा कंसेप्ट समझेंगे एक अच्छे से बेहतरीन तरीके से। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल।